प्योर अरिथमेटिक और कंपाउंड इंटरेस्ट का टेस्ट देख लेने के बाद अब मैं आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं अलजेब्रा का टेस्ट, जिसमें आपके एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन होने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का एवरीवन आईसीएसई थॉट वेल बाय अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव और जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, द टेस्ट इज गोइंग टू बी फॉर एक्सपेंशन एज वेल एज फैक्टराइजेशन। आखिरी तक बने रहना है और आप सभी को रूल्स तो पता है ना। लास्ट वीडियो में भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, तो आप सभी भी कमेंट जरूर करिएगा। हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपको क्वेश्चन दिखेगा यू हैव टू पॉज, खुद सॉल्व करना है और उसके बाद देखना है जब मैं सॉल्व कर रहा हूं आपका करेक्ट है कि नहीं, एंड देन यू हैव टू मेंशन योर मार्क्स। टोटल जितना भी आपका सही बना है मेरे सॉल्व करने से पहले एंड देन आफ्टर मैचिंग, वो आपको मेंशन करना है इन द कमेंट बॉक्स। ये चीज आप सभी को जरूर याद रखना है। इसी से आपका जो एनालिसिस है पढ़ाई से रिलेटेड और तैयारी से रिलेटेड वो हो पाएगा, ठीक है। सो अलजेब्रा, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन चीजें आपको यहां पर गिवन है। तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि क्यूआर कोड हमारा है टेलीग्राम ग्रुप का, तो यहां पर आप इस पर्टिकुलर चीज को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है वहां पर, ठीक है। तो वहां से आप सभी को एक दूसरे से बात करने का मौका भी मिल जाएगा और आप सभी को यह भी पता चलेगा कि हम क्या क्या ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, ठीक है। क्या क्या हमारे तरफ से आपको मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो वही चीज अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लेट अस प्रोसीड नाउ। तो सबसे पहले या तो आप इस लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो या तो इस क्यूआर कोड को यूज करके भी ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप देखो क्या क्या चीजें, आप लेसन प्लान देखोगे, फिर एक्सपेंशन के दो सेट ऑफ एमसीक्यू देखोगे, एक्सपेंशन के शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन, लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन, देन चेक पॉइंट आएगा क्या क्या आपको माइंड में रखना है इन ऑर्डर टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस। फिर आपका फैक्टराइजेशन आएगा, एमसीक्यू 1 और 2, एमसीक्यू 4 एंड 5, फैक्टराइजेशन शॉर्ट फॉर्म एंड देन फैक्टराइजेशन लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये आपके सेशन में होने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को देख लेते हैं और आप सभी को याद होना चाहिए। सबसे पहले लेसन प्लान देखें तो आपका एक्सपेंशन में जितने भी चीजें हैं आपके सिलेबस में वो यहां पर मेंशन है, चाहे वो a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर हो, a प्लस माइनस बी होल क्यूब हो, x प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस माइनस बी हो, a प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर हो, और फैक्टराइजेशन में आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब एंड क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी यहां पर कवर्ड है, ठीक है। तो ये सभी चीजें हैं। अब आप देखो इट ऑल इंक्लूड्स, तो पूरा सेशन जो है हमारा वो पूरा क्या क्या इंक्लूड करता है। एमसीक्यूज टॉपिक हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, फिर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा एंड देन फाइनली लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ओके, नाउ यू सी एक्सपेंशंस, आपके एक्सपेंशन चैप्टर के फर्स्ट 3 एमसीक्यूज है, देन सेकंड सेट ऑफ एमसीक्यू आएगा। तो आई होप यू ऑल रिमेंबर इट। याद रखना, जैसे ही क्वेश्चन आएगा मैं थोड़ा सा साइड होऊंगा, आपको पॉज करना है, सॉल्व करना है, देन मैच करना है विद द आंसर, और फिर लास्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए आउट ऑफ ऑल द क्वेश्चंस आपको मेंशन करना है इन द कमेंट बॉक्स। जैसे कि आई थिंक वन स्टूडेंट हैज ऑलरेडी मेंशन इन द लास्ट वीडियो। बहुत अच्छे एंड कीप इट अप, ठीक है। वीडियोस को ऐसे ही देखते रहेंगे सभी के सभी। तो सबसे पहले आपका है, यहां पर मैं साइड हो रहा हूं, आप पहले पॉज करके आंसर बताइएगा। एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई 3x प्लस 2 होल स्क्वायर, इसमें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यू हैव टू लेट मी नो। अब सबसे पहले आप देखो यहां पर एक्सपेंशन कैसे होगा। तो हमारे पास यहां पर गिवन है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3x का होल स्क्वायर होगा, ओके, फिर हमारा 2 का होल स्क्वायर होगा, ओके, और उसके बाद आ जाएगा 2 इंटू 3x इंटू 2, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, यही है हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहां से 3 का स्क्वायर 9x का स्क्वायर इज x ओनली, 9x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 इज 12। तो यहां से आपको मिल रहा है 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, ठीक है। 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x कहां पर दिख रहा है, 9x स्क्वायर 3 ऑप्शन में है, ठीक है। 12x आपका यहां पर है और कहीं पर नहीं है, तो दिस इज द ओनली करेक्ट आंसर। तो आई होप आप सभी पॉज करके इस ऑप्शन को दिए हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, पहला एमसीक्यू आई होप सभी को क्लियर हो चुका है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, यहां पर आप इस चीज को नोट कर सकते हो, अगर गलत हुआ तो यू कैन चेक इट फ्रॉम हियर कि गलत क्यों हुआ है। ओके, चलो फर्स्ट हो गया एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। सेकंड अब आपका एक्सपेंड आ रहा है 2a माइनस 5b का होल क्यूब, मतलब a माइनस बी होल क्यूब यहां पर लगेगा। अगेन पॉज करो और आंसर अपना नोट करो। उसके बाद अब हम देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आइडेंटिटीज हम अभी नहीं लिख रहे, लेकिन जब हमारा शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आएगा तब याद रखना कि आप एक स्टेप में आइडेंटिटी जरूर मेंशन करो, ताकि मार्क्स कम होने के चांसेस आपके कम हो जाए, ठीक है। तो लेट अस फोकस ओवर हियर। यहां पर हमारे पास आ रहा है 2a माइनस 5b का होल क्यूब। तो सबसे पहले हमारे पास a क्यूब होता है, तो हमको मिलेगा 2a का होल क्यूब,
ठीक है। उसके बाद माइनस बी क्यूब होता है तो माइनस 5b का होल क्यूब। उसके बाद माइनस 3a इंटू बी होता है तो माइनस 3 इंटू 2a इंटू 5b, और उसके बाद a प्लस बी हो जाएगा तो हमको मिलेगा 2a प्लस 5b। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद आप देखो क्या आएगा। इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2a का होल क्यूब क्या बनेगा 8a क्यूब। ठीक है, माइनस 5 का होल क्यूब इज 125। ओके, और उसके बाद b का क्यूब तो b क्यूब आ जाएगा एज इट इज। उसके बाद हमारे पास है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 क्या होगा 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 5 इज 30, सो 30ab, और उसके बाद हमारा आ जाएगा 2a प्लस 5b। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, आप देखो हमको मिलेगा 8a क्यूब माइनस 125b क्यूब। ओके, माइनस 30 इंटू 2 कितना आ रहा है 60, फिर a इंटू a कितना आएगा a स्क्वायर और b। ओके, इसके बाद देखो यहाँ पर एक्चुअली माइनस आना था ना, हाँ यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा माइंड में रखेंगे, सभी के सभी माइंड में रखेंगे, ये चीज़ गलती नहीं करनी है। 2a माइनस 5b आएगा और यहाँ पर भी 2a माइनस 5b आएगा। तो यहाँ पर देखो ये तो माइनस साइन है, बट अब ये दोनों माइनस साइन मिला के प्लस दे देंगे आपको, तो यहाँ प्लस आ गया। 30 इंटू 5 इज 180, a एज इट इज आएगा और b का स्क्वायर मिलेगा। तो अब आपको ये चेक करना है ये कहाँ पर है। ठीक है, 8a क्यूब 125b क्यूब ये तीनों में है। ओके, 60a स्क्वायर b भी ये सभी में है, और 150ab स्क्वायर भी तीनों में है। अब साइन हमको देखना है, तो माइनस 125b क्यूब यहाँ है, माइनस 60a स्क्वायर बी है, प्लस, हाँ तो यही तो सही होना चाहिए है ना, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पर क्या आ रहा है प्लस 60a स्क्वायर बी, इसलिए गया, यहाँ तो मैच ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, वहाँ पर एक टर्म मिसिंग है। ओके, तो ओनली ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये पार्ट भी सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं है। यहाँ पर आप अगेन नोट कर लो, फिर हम अगला एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी फॉर इट। ठीक है, चलो 8a क्यूब माइनस 125b क्यूब माइनस 60a स्क्वायर b प्लस 150ab स्क्वायर इज द आंसर फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, चलो ये भी डन हो गया। नेक्स्ट अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर भी पॉज करो। ओके, और अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्या आएगा यहाँ पे आंसर। चलो, तो यहाँ पर बोला गया सिंप्लीफाई x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7। नाउ यू कैन मैच। ठीक है, अब आपको मैच करना है, तो अब हम मैच करके देखते हैं। ओके, अब आप देखो x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 7 अगर हम यहाँ पर देखें हाउ इट कैन बी डन, तो सबसे पहले आपको पता है क्या करना होता है, x इंटू एक्स आप करोगे तो आपको x स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, फिर ये x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 7x मिलेगा, फिर माइनस 3 और इससे होगा तो माइनस 3x मिलेगा, और उसके बाद माइनस 21 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आएगा। लेकिन अभी हमको इसको और सिंप्लीफाई करना है, तभी हमको आंसर मिलेगा, राइट। तो हमको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। अब ये आपका कहाँ पर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 यहीं पर है, तो ये ऑप्शन अगेन आपका सही हो गया। ठीक है, बाकी में तो साइन के चेंजेस हैं, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे, लास्ट वाला तो टोटली अलग है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, ए ऑप्शन यहाँ पर भी सही। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी का सही हुआ होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। ओके, बढ़ते हैं अब हम आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगेन यहाँ पर अब हाँ, जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन है, अगेन आई होप आप सभी उसके लिए रेडी हो। तो यहाँ पर भी अगेन पॉज करो और आंसर करो, क्या आएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं। ये तो सिंपल आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, आपको आइडेंटिटी मैच करना है यहाँ पे बस। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर आइडेंटिटी मैच करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सिंपल है। फिर 2 के साथ आ जाता है तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यही होता है। तो सबसे सिंपल आपको दिख रहा होगा, यही दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, बट यहाँ पर 2 है तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, 2ab 2bc 2ca यहाँ पर साथ में आपको गिवन है। आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट अगेन मुझे कमेंट करके जरूर बताना, बट अपना जो नंबर्स है जो इतने भी सही हो रहे हैं उसको काउंट करके याद जरूर रखिएगा, लास्ट में कमेंट जरूर करना है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर डन हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 4 का होल क्यूब का एक्सपेंशन। तो अगेन पॉज करो और आंसर करो। ठीक है, थोड़ा सा साइड हो जाता हूं मैं, पॉज करो और आंसर करो। तो चलो सबसे पहले हमको पता है x क्यूब आएगा। ठीक है, फिर हमारा 4 का क्यूब आएगा, फिर हमारा 3 इंटू एक्स इंटू 4 आएगा, और उसके बाद x प्लस 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का क्यूब तो x क्यूब एज इट इज है,
4 का क्यूब हमारे पास 64 है, प्लस 3 इंटू 4 हमारा 12x आया। स्टेप बाय स्टेप देखो, रफ में भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये चीज़ याद रखना। अगर आप, ये तो एमसीक्यू है, इसको रफ में ही सॉल्व करना है, तो आप रफ में भी सॉल्व कर रहे हो तो 2 स्टेप में ज़रूर सॉल्व करना ताकि गलती ना हो। डायरेक्ट लिखने के चक्कर में आप सभी गलत ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए तो मार्क्स चला जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम अगर दोगे तो अच्छा रहेगा। एक्स क्यूब आया, प्लस 64 आया, प्लस 12x स्क्वायर आया, प्लस 48x आया। तो अब ये आपका फाइनल आ चुका है, ठीक है। ये आपका फाइनल आ चुका है। अब ये कहाँ पर है, तो एक्स क्यूब देखो, ठीक है, 10x स्क्वायर तो नहीं आ रहा, 12x स्क्वायर आ रहा है, बस यहीं पर है, तो यही हो गया आंसर, और क्या, बाकी सब जगह तो है नहीं, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64 इज इन द सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन अगेन आपका सही आंसर है। 5th एमसीक्यू भी आपने इससे रिलेटेड देख ली है, ओके। तो चलो ये चीज हमारी अब यहाँ पर डन हो चुकी है। एमसीक्यूज वाला राउंड तो अब खत्म है। नेक्स्ट अब आपका क्या आ रहा है, नेक्स्ट अब शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आ रहे हैं। तो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन को कैसे करना है, आप सभी जरूरी नहीं है आप एकदम डिटेल में सॉल्व करो, पॉज करके, पॉज जरूर करना, सॉल्व करना और आंसर रेडी रखना, फिर आप प्ले करके आंसर को देखना। लेकिन मैं यहाँ पर आपके लिए डिटेल में सॉल्व करूंगा ताकि आपको थोड़ा पता चले कि प्रेजेंट कैसे करना है क्वेश्चन को और आंसर्स को लिखना कैसे इन द आंसर शीट, ठीक है। तो एक्सपेंशन शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन 1, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई 2x - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले देखो, भले यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है कि लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन तो यहाँ तो कुछ होगा नहीं, लेकिन जो आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो वो आपको जरूर लिखना है, याद रखना। यहाँ पर क्या यूज होगा, a - b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर आ गया -2ab, ठीक है, यही आएगा, यही आपका आइडेंटिटी है। अब इन्हीं के प्लेसेस पर आप पुट कर दो, तो 2x - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अब आपको मिलेगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3 का होल स्क्वायर, फिर -2 इंटू 2x इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ से आपको बनेगा 4x स्क्वायर, ओके, प्लस 9 माइनस 12x। तो आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 भी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को डन हो चुकी है। 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x इज द आंसर, ओके। तो आई होप ये क्वेश्चन आप सभी को सही बना है। अगर डाउट हो तो मुझे ज़रूर बता देना, ओके। और अगर आप में से किसी को कोई डाउट ना हो तो इट्स ऑल राइट, बट अगर हो तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। एंड ज़रूर कमेंट करके बताइए, टेलीग्राम में जुड़ के बताइए, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप अगेन पॉज करेंगे और आंसर करेंगे। सबसे पहले यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब यहाँ पर आइडेंटिटी तो है ऑल दो, ठीक है, उस आइडेंटिटी को आप लिख सकते हो, बट डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ये वाला उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट हो सकता है। तो सबसे पहले x इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा x स्क्वायर, फिर हमारे पास प्लस 6x आ जाएगा, -5 और x मल्टीप्लाई होगा तो -5x, -5 और 6 मल्टीप्लाई होगा तो -30, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट 1x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा प्लस x और फिर आ जाएगा -30। x स्क्वायर प्लस x -30 इज व्हाट यू विल गेट फॉर शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो ये चीज़ भी आई होप डन हो चुका है, आसान था ये, यहाँ पर भी आप मैच कर सकते हो अपना आंसर। पढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। वी विल नाउ प्रोसीड। x स्क्वायर प्लस x -30 आ चुका है। नेक्स्ट अब आपका आ गया है कि आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ये तो आसान है, ये डायरेक्ट है, बट आपको ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ साइन है, ठीक है। प्लस में तो हमने देखा था एमसीक्यू के फॉर्म में। अब देखो इस तरीके के जो मैंने टेस्ट ले रहा हूँ, यहाँ से आपका रिवीजन भी अच्छा हो रहा है हर एक चीज़ों का। तो वहाँ पर प्लस था तो हमने देख लिया, बट जहाँ पर माइनस साइन है तो जहाँ जहाँ सी आएगा वहाँ पर माइनस साइन हो जाएगा, ये याद रखना, स्क्वायर को छोड़ के, क्योंकि स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, हमको सबसे पहले मिलेगा a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर, प्लस हमारे पास आ जाएगा c का स्क्वायर। यहाँ तक तो हर एक चीज़ में सेम है, चाहे यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी हो। अब इसके बाद से खेल है। सबसे पहले आप देखो आता क्या है, ए बी, ए और बी दोनों पॉजिटिव, तो आप उसको लिखोगे +2ab। लेकिन इसके बाद BC आएगा, C नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा 2BC। उसके बाद C आएगा, C अगेन नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2
2CA। तो ये आपका फाइनल एक्सपेंडेड फॉर्म है इस पर्टिकुलर चीज़ का। तो आई होप यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। और ये आपको याद भी रखनी है, याद रहनी भी चाहिए, अदरवाइज गलत होगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। a² + b² + c² + 2ab - 2bc - 2ca इज व्हाट यू विल गेट ओवर हियर, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस अब हमारे डन हो चुके हैं। लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चंस में हम आते हैं। अगेन सॉल्व करिएगा और मुझे देखिएगा कि मैं कैसे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जितना जरूरी है उतना ही करेंगे, बाकी अगर आपको और स्टेप्स मेंशन करना है तो यू कैन, ओके। सबसे पहला चीज यहाँ पर गिवन है, यू हैव टू एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई, और उसके बाद यू हैव टू आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x = 1, y = 2 एंड z = 0। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्सपैंड करना है सबसे पहले, ठीक है। हमको पता है ये क्या है, a + b + c होल स्क्वायर के फॉर्म में लॉन्ग फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटी मेंशन करना है। a + b + c का होल स्क्वायर हमको क्या देता है, we get a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है। ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। अब उसके भी पहले अब आप देखो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले x का स्क्वायर तो एज इट इज है, फिर आपके पास 2y का होल स्क्वायर आएगा। स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मार्किंग मिलेगा और गलती होने के चांसेस भी नहीं होंगे, ठीक है। फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा, 3z का होल स्क्वायर, फिर आपके पास आएगा 2ab है तो 2 × x × 2y, उसके बाद 2bc है तो 2 × 2y × 3z, उसके बाद 2ca है तो 2 × 3z × x, ठीक है। ये चीज़ मिलेगा। तो अब यहाँ पर ये चीज़ें अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं एक बार और। हमको मिलेगा x², 2 का स्क्वायर क्या आया 4 और फिर y², 3 का स्क्वायर क्या आया 9 और फिर z², उसके बाद 2 × 2 4 है तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4xy, उसके बाद 2 × 2 4, 4 × 3 is 12 तो 12yz, और उसके बाद आपके पास आएगा 3 × 2 6 तो 6zx। ये मिल रहा है। तो ये फाइनली आपको मिल जाएगा। यहाँ पर तो ठीक है, बट आपको ऑल्सो फाइंड आउट करना है जब x 1 हो, y 2 हो और z 0 हो, ठीक है। यहाँ पर आपको अगेन कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे वो हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा साइड में, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो x अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, y हमारा क्या है 2 तो 4 × 2 का स्क्वायर, z 0 है तो मतलब नहीं है बट ठीक है लिखोगे आप 9 × 0 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आएगा प्लस 4xy तो 4 × 1 × 2, उसके बाद 12yz है, अगेन z है तो ये 0 ही हो जाएगा, 12 × 2 × 0, और उसके बाद नेक्स्ट टर्म भी 0 हो जाएगा, 6 × 0 × 1। कौन कौन से 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, मिला क्या 1 आया, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 4 is 16, और उसके बाद 4 × 2 is 8, तो 16 और 9 हमारे पास कितना आया 25 इज द आंसर, ठीक है। 25 हमारे पास आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड आउट करने बोला था इसका कितना आ जाएगा आंसर 25। सबसे पहले आपने एक्सपेंड किया और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने x, y और z के वैल्यूज पुट किए हैं। पुट करने के बाद जो वैल्यू आया वो इस क्वेश्चन में पूछा था, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पर फाइनली लिख लिया है, 25 विल बी द आंसर। तो लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन 1 आपने देख लिया, एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई हमने कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगेन नोट कर लो, बढ़ते हैं हम आगे। अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, तब तक यहाँ पर आप नोट करो। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन आपका आ चुका है, यू हैव टू शो। अब ये चीज आपको शो करना है, मतलब प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आप जाओगे, ये चीज आप माइंड में रखोगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं, वेरीफाई हम बाद में करेंगे। तो इट इज गिवन टू अस 2a + 3b का होल क्यूब। अगेन सबसे पहले यू हैव टू राइट द आइडेंटिटी, ठीक है। a + b का होल क्यूब विल गिव यू व्हाट, a³ + b³ + 3ab मल्टीप्लाई a + b, ठीक है। ये आपको देगा। अब इसी को बेसिस पर आप यहाँ पर सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले 2a का होल क्यूब आएगा प्लस 3b का होल क्यूब आएगा प्लस 3 × 2a × 3b आएगा, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 2a + 3b, ठीक है। ये चीज़ आपका डन हो गया। अब इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2a का होल क्यूब क्या आ रहा है, इट विल बी 8a³, 3b का होल क्यूब क्या आ रहा है 27b³, ठीक है, 27b³। फिर आपका क्या आ रहा है 3 × 2 is 6, 6 × 3 is 18, है ना। तो 18ab एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विद 2a +
3b। अब एक और स्टेप, फिर ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आया 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब प्लस 18 इंटू 2 हमारा 36 होता है, a इंटू ए इज a स्क्वायर एंड देन b प्लस आया 18 इंटू 3 हमारा 54 होता है, a एज इट इज और b इंटू बी इज b स्क्वायर। तो हैंस यहाँ पर हो गया प्रूव्ड, ठीक है। वहाँ पर बोला गया तो 8a क्यूब है, ठीक है, 27 क्यूब है, ठीक है, 36a स्क्वायर b है, वो भी ठीक है, 54ab स्क्वायर है, वो भी ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वी हैव टू वेरीफाई विथ a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 2। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, तो यहाँ पर क्या है 2a प्लस 3b का होल क्यूब है, तो आपको ये पूरा शो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आएगा 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 का होल क्यूब, ठीक है। अब इसके बाद क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपका आ रहा है 2 है, ठीक है, प्लस है 3 इंटू 2 6 है और होल क्यूब है, तो 6 प्लस 2 हमारा क्या आया 8, तो 8 क्यूब हमको कितना मिला 512 के बराबर, ठीक है, 512 के बराबर मिल गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड था, अब हम राइट हैंड साइड से भी देखना है, ठीक है। तो वेरीफाई करना है, मतलब क्या हुआ, आप इन वैल्यूज को पुट करोगे फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में देन राइट हैंड साइड में, ठीक है, और उससे आप इसको वो करोगे वेरीफाई। तो हम राइट हैंड साइड कर लेते हैं इस साइड, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं। चलो राइट हैंड साइड में सबसे पहले हमको क्या मिला था 8a क्यूब, a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1 है, सो 8 इंटू 1 का क्यूब, ठीक है, प्लस उसके बाद क्या है 27b क्यूब है और b का वैल्यू क्या है 2, तो 27 इंटू 2 का क्यूब प्लस इसके बाद क्या है 36a स्क्वायर b है, a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 2, तो यहाँ पर आया 36 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2, ओके। उसके बाद क्या मेंशन है 54ab स्क्वायर, a इज 1 अगेन b इज 2 अगेन, तो यहाँ पर आया 54 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, 54 इंटू 1 इंटू 2 का स्क्वायर, ओके, ये चीज है। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा 8 आया प्लस यहाँ पर ये 2 क्यूब क्या है, 2 क्यूब हमारा है 8, ठीक है, 27 इंटू 8 क्या होगा, अब देखो सिंपल सी चीजें हैं, 27 इंटू 2 54, फिर 81, फिर 108, मुझे तो इतना याद है, ठीक है, 108 4 टाइम्स है, 2 बार कर लो तो 216 हो जाएगा, 27 इंटू 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये अगेन अब मैं यही चीज बोलता हूँ कि आपको पूरा सेशन सुनना है। कई लोग क्या है, हाँ सब में देख लिए आगे बढ़ जाते हैं, ऐसे सॉल्व होगा ऐसे सॉल्व होगा, नहीं भैया, जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो जरूरी है, टाइम सेव करने के लिए ये याद रखना, ठीक है। 216 में डायरेक्ट कैसे लिख पाए, क्योंकि मुझे पता है। उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या है 36 इंटू 2 तो 72 है एकदम आसानी से। अब 54 इंटू 4 कितना है, अब ये भी आसान है, 50 इंटू 4 200, 4 इंटू 4 16, अगेन 216 आएगा आपका, ठीक है, तो ये हो गया। अब आप देखो 216 प्लस 216 आपका 432 होगा, ठीक है, प्लस 72 इंटू 8 क्या होगा 80 होगा। तो अब यहाँ से 2 प्लस 0 2 आया, 8 और 3 1 आया, 1 कैरी 512 आ गया। तो नाउ यू कैन फाइनली से दैट इट्स वेरीफाइड, LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे वेरीफाइड, ठीक है, यहाँ पर आप लिखोगे वेरीफाइड एंड देन दिस इज डन। सो आई होप यहाँ पर चीजें अगेन सभी को क्लियर हो चुकी है, किसी को डाउट नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट अगेन आप मुझे जरूर बताना, अदरवाइज आई थिंक यहाँ पर चीजें इज सॉर्टेड फॉर ईच वन ऑफ यू, ठीक है। चलो यहाँ पर भी आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो यहाँ पर आपके एक्सपेंशन के जो क्वेश्चंस थे वो आप खत्म हो चुके हैं, ओके। एक्सपेंशन क्वेश्चंस आर डन। अब फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन आने वाले हैं, वही पहले सबसे पहले एमसीक्यू आपको मिलेगा, फिर शॉर्ट फॉर्म मिलेगा और उसके बाद लॉन्ग फॉर्म मिलेगा। सो आई होप यहाँ पर आपने पॉज करके नोट कर लिया है। चेक पॉइंट, लेकिन उससे पहले चेक पॉइंट भी था कि आपको ये सभी चीजें रिवाइज करनी है आइडेंटिटी को बिफोर अटेम्प्टिंग फैक्टराइजेशन। एक ये चीज, एक ये चीज और एक ये चीज, तो ये सभी चीज रिवाइज जरूर करेंगे, ओके। रिवाइज करेंगे तो फैक्टराइजेशन आप आसानी से कर पाएंगे, जिसके अब एमसीक्यूज आने वाले हैं। रूल आई होप आप सभी को अगेन पता ही है। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे डायरेक्ट इस पॉइंट से भी चालू कर सकते हैं, पिछले पॉइंट से भी चालू कर सकते हैं। यू हैव टू पॉज, सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आ रहा है पॉज करो, सॉल्व करो, मैच करो, सही आ रहा है तो
मेंशन करो इन द कमेंट बॉक्स आउट ऑफ ऑल क्वेश्चन कितने सही आपके बने हैं। और आप एग्जांपल प्रीवियस कुछ सेशन से देख सकते हो, कई लोग आंसर भी कर रहे हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले फैक्टराइज आपका आ चुका है x स्क्वायर माइनस 9 का। तो थोड़ा सा साइड हो रहा हूं, पॉज करके आप सब करेंगे क्या यहाँ पर आंसर होना चाहिए। अब यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, तो आइडेंटिटी अगेन मैं यहाँ नहीं बता रहा क्योंकि हम शॉर्ट फॉर्म में मेंशन तो करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल ये x प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 के बराबर आ जाएगा, है ना। ये तो हमको पता है क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। वो ऑप्शन आपको कहाँ पर दिख रहा है, ए ऑप्शन में। सो ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप आप सभी का ये आंसर सही आया होगा। बढ़ते हैं हम आगे, यहाँ पर आप अपना आंसर एक बार चेक कर लेना। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन इज डन। ओके, पहला एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा डन हो चुका है। अब हम देखते हैं अगला। अगले में देखो यहाँ पर हमको फैक्टराइज करना है a क्यूब माइनस 27। अब यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन जरूर करूंगा कि ये आता कैसे है। कई लोगों को पता होगा ऑलरेडी, कई लोगों को नहीं पता होगा, इसीलिए। ठीक है, सो आई विल एक्सप्लेन दिस और बाकी एक्सप्लेनेशन आगे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर a क्यूब माइनस 27 आपको कुछ दिख रहा होगा यहाँ पे कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस 3 का क्यूब लिख सकते हैं, राइट। ये तो हम लिख सकते हैं। अब ये a क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में अब वो कहाँ पर मिलता है, a माइनस बी होल क्यूब के आइडेंटिटी में मिलता है। तो a माइनस बी होल क्यूब बराबर हमको मिलता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी। ठीक है, ये तो हमको पता है। अब हमको क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन में ये पार्ट गिवन है ना, ये पार्ट। तो हम इतना जो पूरा पार्ट है इसको ले आएंगे ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले देखो हमको मिलेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये तो आ गया। ओके, इक्वल टू, अब आपका क्या हो रहा है, अब आपका हो रहा है a माइनस बी का होल क्यूब। ओके, और प्लस क्या हो जाएगा 3ab एंड देन मल्टीप्लाइड विद a माइनस बी। ठीक है, तो ये तो एज इट इज चल रहा है। अब हम इस साइड पे फोकस करते हैं। ठीक है, दिस इज एज इट इज, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन दिस साइड। यहाँ पर आप a माइनस बी कॉमन ले सकते हो तो कॉमन ले लो। ठीक है, अगर a माइनस बी आपने कॉमन ले लिया, अब बचा क्या क्या वो देखो, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो वो हम लिख लेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से क्या बचेगा, प्लस 3ab बस बच जाएगा। ठीक है, सिर्फ प्लस 3ab बचेगा, तो प्लस 3ab आ गया। ठीक है, अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, a माइनस बी को एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर हम इसको एक्सपेंड करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हमको पता है क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और लास्ट में हमारे पास क्या बचा, प्लस 3ab। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा फाइनली आंसर क्या है। ठीक है, तो अब आपको मिलेगा a माइनस बी, फिर आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab आ रहा है। तो जैसे कि अगर मेरा आपने सेशन देखा होगा इस पर, मैंने आपको वहां पर ऐसे ही याद कराया था कि अगर आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब वाला सीन है तो बस a माइनस बी, यहाँ पर सिर्फ b के साथ माइनस आएगा, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ सब पॉजिटिव रहेगा और यहाँ पर 2 नहीं आता, यहाँ पर सिर्फ ab होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अब आप इन वैल्यूज को पुट कर दो। अगर आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो a माइनस 3 आएगा सबसे पहले। ठीक है, a माइनस, इसको अलग कलर से लिख लेते हैं, a माइनस 3 आएगा। ओके, सबसे पहले आपका आ रहा है a माइनस 3, उसके बाद a का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, फिर a इंटू 3। ठीक है, यही आ रहा है। फिर आपका क्या हो जाएगा, देखो a माइनस 3, फाइनली आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस 9 प्लस 3a, या 3a प्लस 9 भी आप लिख सकते हो। अभी आपको कहाँ पर दिख रहा है, a माइनस 3, a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 9, ये यहीं पर है ए ऑप्शन में ही, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप सेकंड एमसीक्यू का एक्सप्लेनेशन आप सभी को क्लियर है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू अब हम देखेंगे। आई होप यहाँ पर आप सभी ने सही से नोट कर लिया है। अगर आपको डाउट हो तो यू आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन 2 भी हमारा डन हो गया। यहाँ पर कैसे रिड्यूस होता है फॉर्मूला, कैसे आंसर आता है, वो भी आप सब अब यहाँ पर देख चुके हो। ओके, चलो थर्ड एमसीक्यू, अब यहाँ पर पॉज करो और पहले सॉल्व करो और फिर मेरा आंसर देखना। ठीक है, फैक्टराइज करना है आपको x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अब आप इसको कैसे फैक्टराइज करोगे, आई होप आप सब पॉज करके आंसर कर चुके हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखना होता है, जब भी ये क्वाड्रेटिक वाला थिंग आता है तो आपको यहाँ पर a और c को मल्टीप्लाई करना है। 6 आ रहा है, तो यहाँ पर जो स्प्लिट होगा वो उसका मल्टीप्लीकेशन भी 6 के बराबर होगा, बट वापस आपको यही मिलना चाहिए क्योंकि इक्वेशन चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब आप देखो प्लस 3 और प्लस 2 आ रहा है, तो प्लस 3 इंटू प्लस 2 आपको
+6 देगा, +6 इंटू +1 के बराबर 3x + 2x आपको 5x देगा, सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर आप x कॉमन ले लोगे, यू विल बी गेटिंग x + 2, और उसके बाद आप +3 कॉमन ले लोगे, अगेन यू विल बी गेटिंग x + 2। तो अब आप यहाँ से क्या ले लोगे, x + 2 कॉमन, तो आपको मिलेगा x + 3, ठीक है। x + 2 एंड x + 3 आपको कहाँ दिख रहा है, बी ऑप्शन में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर हो चुका है, किसी को डाउट नहीं है, ठीक है। नोट कर लो, फिर हम अगला एमसीक्यू क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही था, ऐसे हमको फैक्टराइज करना होता है। बातों को ध्यान से सुने होगे तो ये चीजें आसान पड़ जाएंगी, सिंपल सी बात है। चलो नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट सेट ऑफ एमसीक्यू आ रहा है फॉर फैक्टराइजेशन के लिए। आई होप सभी रेडी हैं। अगेन यहाँ पर आप सब पॉज कर लेंगे और आंसर करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब 27x³ + 8 है, ठीक है। तो अब ये वही चीज फॉलो होगा, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक चीज है जो आपको याद रखनी है। कैसे, सबसे पहले आप देखो, यहाँ पर आप लिख सकते हो 3x³ और फिर आ जाएगा 2 मतलब ये a³ + b³ के फॉर्म में है। अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, किस वाले क्वेश्चन की, इससे पहले यहां पर देखो माइनस था, अगर a³ - b³ है तो a - b, बाकी सब प्लस आ रहा है, ठीक है। अब याद ध्यान रखना, इसको मैं अभी नहीं सॉल्व कर रहा क्योंकि आगे एक क्वेश्चन है, उसमें हम इसको डिटेल में देख लेंगे, वहां पर मैं इसका बता दूंगा। बट यहां पर आप इस चीज पर फोकस करो कि ये बनेगा कैसे। सबसे पहले आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा 3x + 2, तो 3x + 2 प्लस में 3 ऑप्शन में है, ठीक है, ये डन है। इसके बाद आपका जो AB वाला टर्म है वो माइनस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस है, ये यही आंसर, और तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। आपका सिर्फ यही करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं 3x + 2 आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, a² आएगा, तो 3x का होल स्क्वायर इज 9x²। फिर b² आएगा, तो b² इज 2, तो 2 का स्क्वायर इज 4। उसके बाद -ab आएगा, -ab मतलब 3 × 2 6 और 6x, तो इसीलिए ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। इसको जब हम रिड्यूस करेंगे आगे जो शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है, तो आपको वहां पर चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। चलो ये चीज भी आई होप सभी को डन हो चुका है। बी यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। 3x + 2 एंड देन 9x² + 4 -6 कर लो, या 9x² - 6x + 4 कर लो। चलो अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। देखो अब इन चीजों में अगेन आपको वही बेसिक सा चीज याद रखना है, ए और सी को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ए और सी अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 × 2 मतलब 6 आ रहा है। अब 6 को आपको ऐसा, इसको ऐसा स्प्लिट करना है कि आपको +6 ही मिले। कैसे हो सकता है ये, देखो 2x² आया, ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखें 6 हमारा आना चाहिए, तो 6 और 1 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। -6x - x + 3, तो ऐसे आपको आइटरेट करके देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें करके देखनी पड़ेंगी। -6 और -1 कोफिशिएंट है x का, -6 × -1 हमको +6 मिल रहा है, +3 × +2 हमको +6 मिल रहा है, इट इज वैलिड। -6x - 7x आपको सॉरी -6x - x आपको -7x मिल रहा है, सो इट इज ऑल्सो वैलिड। अब आपको कॉमन निकाल लेना है इसमें से। फर्स्ट 2 टर्म में से आपका 2x कॉमन निकलेगा, तो आपका हो जाएगा ब्रैकेट में x - 3। थर्ड और फोर्थ टर्म में से आप -1 कॉमन निकालोगे, तो अगेन आपको मिलेगा x - 3। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2x - 1 एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ x - 3, ठीक है। 2x - 1 एंड x - 3, तो अब ये आपको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, अब आपको ये कहाँ देखने को मिल रहा है, 2x - 1 एंड x - 3, 2x, हाँ यही तो है ए ऑप्शन, बिल्कुल 2x - 1 एंड x - 3, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आई होप ये आंसर भी आप सभी का बिल्कुल सही आया होगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल एमसीक्यू था फैक्टराइजेशन के लिए। अब शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आने वाले हैं, आई होप अगेन आप सब रेडी हो, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन आने वाले हैं, अगेन आई होप आप सब रेडी हो। अगर आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी के सभी। चलो आ गए आपके फैक्टराइजेशन के शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चंस। अगेन आप सभी को आई थिंक रूल तो याद ही है, पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर आंसर मैच करना है एंड देन कमेंट जरूर करना है। फाइनल क्वेश्चन के बाद आप कमेंट करोगे ऑब्वियसली। चलो अब यहाँ पर फैक्टराइज गिवन है, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियरली गिवन है फैक्टराइज x² - 4, बट ये शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है तो आइडेंटिटी मेंशन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आप इसको कैसे लिखोगे, हमारे पास आइडेंटिटी क्या आता है, a² - b² इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a + b मल्टीप्लाइड विथ a - b।
अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अब ये इसी फॉर्म में है, तो अब इस फॉर्म में आप इसको लिख लो, एक्स प्लस 2 आएगा मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस 2 आएगा। तो अब ये फैक्टराइज हो चुका है। हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन है तो 3 स्टेप लिखना मिनिमम जरूरी है ताकि मार्क्स आपको अच्छे से मिल सके, ठीक है। एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड विथ एक्स माइनस 2 आपका आ गया यहाँ पे आंसर। ओके, आई थिंक दिस इज डन, दिस इज डन एवरीवन। चलो बढ़ते हैं अब हम आगे, ठीक है। x प्लस 2 एंड x माइनस 2, आई होप सही मिला होगा आपको। अब आप इसको फैक्टराइज करो। हाँ, अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला था वो चीज़, इसलिए मैंने वहाँ पर आपको फॉर्मूला डिराइव नहीं कराया प्लस के केस में। नेगेटिव के केस में मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कराया है, प्लस के केस में हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फैक्टराइज करना है, एक तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, बट हमको पता है कि हमारे पास यहाँ आइडेंटिटी कौन सा यूज होना है। आप इसको एक्सपेंड करके लिखोगे, मार्क्स पूरा मिलेगा। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू आ जाता है a क्यूब प्लस बी क्यूब, प्लस आ जाएगा यहाँ पर 3ab एंड देन मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी, ठीक है। अब अगेन ये चीज़ हमको निकालना है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर, अब आप देखो यहाँ पर क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब, ओके। और ये जो पूरा प्लस वाला चीज़ है ये चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस 3ab एंड देन इट विल बी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी। तो यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, ये एक सेकेंड, a प्लस बी आएगा ना, हाँ, ये दिस विल बी प्लस ओनली, ओके। तो अब ये पूरा का पूरा चीज a प्लस बी आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो। a प्लस बी आपने कॉमन ले लिया, सो इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट यू आर लेफ्ट विथ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ठीक है, ये आपका बचा। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, आप देखो a प्लस बी है, सो इनसाइड आप एक्सपेंड करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको आसानी से पता है ये, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, ठीक है। अब इसके बाद ये फाइनल आ जाएगा, तो हम यहाँ पर जो फैक्टराइज हमको करना था वो हमने अब यहाँ पर फाइनली कर लिया। क्या मिलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो माइनस ab यहाँ पर आएगा, इसलिए मैंने बोला था आपको, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ पर बस ab वाला माइनस आएगा, ये प्लस रहेगा। अगर माइनस होता तो ये माइनस होता, ये ab प्लस आता। इतना ही चीज़ आपको याद रखना है, तो ये आइडेंटिटी आप आसानी से कर लोगे सॉल्व, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे, ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। तो ये हमारा डन हो गया शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। यहाँ पर अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, तो अगेन यहाँ पर सबसे पहले आप इसको लिखोगे, ठीक है। यू हैव टू राइट इट, यू हैव टू राइट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। फिर आपको देखना है कि माइनस 15 आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में आप करोगे माइनस 15 5 और 3 करके आएगा, राइट। 5 इंटू 3 कोई एक माइनस होगा उसमें से, तो माइनस 2 लेने के लिए हमको माइनस 5x प्लस 3x करना पड़ेगा, माइनस 15 करना पड़ेगा, है ना। तो अब ये हो गया 3x माइनस 5x। अगर आप देखो 3x माइनस 5x इज माइनस 2x, ये तो सही है। कोफिशिएंट देखो माइनस 5 इंटू प्लस 3 इज माइनस 15, यहाँ पर माइनस 15 इंटू 1 इज अगेन माइनस 15, तो ये वैलिड है। अब आप x कॉमन लोगे तो आपको x माइनस 5 मिलेगा, उसके बाद आप प्लस 3 कॉमन लोगे तो अगेन आपको x माइनस 5 मिलेगा। तो यहाँ से अब आप x माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस 3, ठीक है। तो ये फाइनली अब आपका फैक्टराइज हो चुका है। दिस शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन इज ऑल्सो फैक्टराइज। आई होप आप सभी पॉज करके सॉल्व किए एंड आपको सही आंसर यहाँ पे मिला है, ठीक है। x माइनस 5 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 3। चलो ये शॉर्ट फॉर्म क्वेश्चन भी हो गया। अब यहाँ पर आपका एक लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन है एंड देन दिस सेशन विल बी डन। आई होप आप सभी रेडी हैं। चलो पॉज करो और सॉल्व करो, इस चीज को आपको फैक्टराइज करना है। तो इसको अगेन आप सभी इस लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन को फैक्टराइज कर लेंगे। क्या मेंशन है यहाँ पर, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2, ठीक है। हाउ टू फैक्टराइज दिस नाउ। तो सबसे पहले आप देखो हम यहाँ पर लिखेंगे, पहले आई होप आप सभी ने सॉल्व कर लिया है। गिवन चीजें लिख लो, 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2। अब इसमें भी देखो 2-3 स्टेप ही पॉसिबल है, उससे ज़्यादा तो आप स्टेप लिख नहीं सकते, है ना। तो जितना है उतना लिखोगे आप। 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 6 और 1 आ सकता है ना। सो 3x स्क्वायर आया, माइनस 6x आया, प्लस x आया माइनस 2। अगर यहाँ पर देखो माइनस 6 और प्लस 1 माइनस 5, माइनस 6 इंटू प्लस 1 माइनस 6,
-2 इंटू +3 -6, बिल्कुल। अब आप यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो आपको x -2 मिलेगा, और उसके बाद +1 कॉमन लेंगे तो अगेन आपको x -2 मिलेगा। तो यहाँ से अगर आप x -2 ले लो कॉमन, ठीक है, x -2 कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा 3x + 1। तो ये आपके फाइनल फैक्टर्स है। लास्ट में आप लिख सकते हो आफ्टर फैक्टराइजिंग वी गेट दिस टू फैक्टर्स x -2 एंड 3x + 1। इतना आप लिख सकते हो इस लॉन्ग फॉर्म क्वेश्चन के लिए, एंड देन दिस थिंग विल बी आल्सो डन, ठीक है। सो 3x + 1 और x -2 यहाँ पे आपका आंसर आ चुका है। आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी आप आंसर नोट कर लो, और आई होप आप सभी का आंसर सही है। तो जितने भी क्वेश्चंस हमारे हुए सभी क्वेश्चंस को आप देखो, ठीक है, जितने एमसीक्यू शॉर्ट फॉर्म एज लॉन्ग फॉर्म, आप सभी ने हर एक पॉइंट पर पॉज करके यहाँ पर सॉल्व तो जरूर किया है, ठीक है, पॉज करके यहाँ पर सॉल्व तो जरूर किया है, ठीक है। तो जितने भी सही आंसर होंगे आउट ऑफ जितना टोटल क्वेश्चन होगा आप लिख के जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।